परमेश्वर ने कहा मैं उसके शब्दों को, एक एक शब्दों को तुम्हारे जीवन में मैं पूरा करूंगा, वो शब्दों को पूरा करूंगा और उसकी बोली हुई योजनाओं को मैं पूरा करके छोड़ूंगा। हमने पिछले हफ्ते गहरे से सुना और नबियों के बीच में एक ऐसा एक ऐसा नबी जो परमेश्वर के दिल की बात, परमेश्वर के दिल की बात परमेश्वर ने जिसको खुलकर बताया, हुआ क्या जब परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य के साथ जब मिलना शुरू किया तो एक योजना बनाई गई, एक कानून बनाया गया, एक व्यवस्था बनाई गई, एक हदायतें बनाई गई कि मनुष्य और परमेश्वर के साथ अब कैसे तालमेल होगा, अब कैसे मिला जाएगा, किस किस हदायतों के साथ मनुष्य परमेश्वर के आगे आएगा। उसके लिए किसको चुना? मूसा को। परमेश्वर यीशु मसीह के आने से 1000 साल और 500 साल, 1500 लगभग 1500 साल पहले 1500 साल पहले परमेश्वर जी ने योजना बनाई कि कैसे मैं हर इंसान से मिलूंगा, मूसा को लेकर। और जिस नबी की हम बात करने जा रहे हैं, तब से लेकर परमेश्वर ने जब योजना बनाई 1500 साल पहले, जब परमेश्वर ने मनुष्य से मिलने की योजना बनाई, तो तब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के आने तक, आने से पहले, अब सोचो 1500 साल जब परमेश्वर ने एक योजना बनाई, लेकिन उस योजना के बीच में परमेश्वर ने क्या क्या सोचा, क्या क्या परमेश्वर के मन के अंदर था, कोई ना जान पाया, कोई भी नहीं। खाली कौन जान पाया? परमेश्वर का एक नबी मलाकी, वो जान पाया परमेश्वर के दिल के अंदर है क्या। इस कदर अपने आप को वो परमेश्वर के संग ले गया, इस कदर उसका रिश्ता था कि परमेश्वर ने दिल की आंतड़ियों की बातें, परमेश्वर 1500 साल में क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ किसी को नहीं बताया परमेश्वर ने, सिवाय मलाकी को। मलाकी को खुलकर परमेश्वर ने बताया कि जब से वो योजना बनी तब से लेकर अंत तक परमेश्वर ने मलाकी को बताया क्या क्या उसको अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा। और वो योजना क्या बनाई थी? योजना बनाई थी कि अब जब परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी से निकाल कर लेकर आया,
तो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि अब मैं अपने लोगों की बात सुनूंगा, लेकिन किनके द्वारा? कुछ अगुए ठहराए उस समय पे। कितने? परमेश्वर यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले अगुए ठहराए। अगुए कुछ, एक गोत्र को चुना गया, उनको क्या किया? एक झुंड को चुना गया, उनको अगुओं को ठहराया गया, याजकों को। और उन याजकों को क्या किया गया? उनको नियम बताए गए, हदायतें दी गई कि आपने ये, मूसा को परमेश्वर ने हदायतें दी और मूसा ने कहा ये परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहते हैं, कैसे उनको चंगे करेंगे, कैसे उनको फ्री करेंगे, कैसे अगर उनके हाथों से कोई पाप हो गया तो वो कैसे उस पाप से बाहर आएंगे। अगर आप ध्यान से उसको देखो तो पहले ऐसा, इतनी बड़ी आजादी नहीं थी हमारे पास, लेकिन परमेश्वर ने नियम ठहराए थे। उन नियमों को कौन देखभाल करता था? याजक। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वो याजकों को परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी, पावर दी थी। वो पावर जिससे परमेश्वर के पास जाकर वो बात करते थे, प्रार्थना करते थे। हर कोई जन परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था तब ऐसा नहीं था जैसा आज है। परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा नहीं था। तब याजकों को अथॉरिटी दी गई थी कि जब भी मनुष्य परमेश्वर के पास आएगा तो याजक के थ्रू आएगा। याजक के बिना आप अपनी प्रार्थना लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। और याजकों को भी हदायतें दी गई थी, उन नियमों के अनुसार ही वो प्रार्थनाओं को लेकर जाते थे। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वो शुरू हो गया, वो नियम शुरू किए गए, तो परमेश्वर ने तो हदायतें दे दी मूसा को, और मूसा ने याजकों को। और जो याजक खड़े किए गए, क्योंकि पहले जैसे याजकों को खड़ा किया गया तो क्या हुआ? उनसे गलतियां हुई।